हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ गई है, जहां पे अगर बात की जाए 9000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। 9000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में उस मुद्दे पर बात की जाएगी। इस भर्ती की अगर बात की जाए मेरिट के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, या इसके अलावा इसके आवेदन के बारे में, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, साथ ही साथ क्या क्या इसकी योग्यता है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। उत्तर प्रदेश के अंदर 9000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी का जो कहीं ना कहीं इंतजार है, वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार के माध्यम से आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है 9000 पदों पर आप सभी के लिए। मैं आपको पहले से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम ऐसी जानकारी आप सभी के लिए आती है कि 9000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, और ये वैकेंसी आप सभी के लिए ड्रीम वैकेंसी से कम नहीं है। लेकिन अगर आप इस भर्ती के लिए तैयारी नहीं कर पाते और सिलेक्शन नहीं ले पाते, तो यकीन मानिए कि आप शिक्षक बनने के लिए, जो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं सबसे बड़ा ओहदा प्राप्त करना चाहते थे शिक्षक बनने के लिए, वो आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी के लिए शिक्षक बनने में सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट वैकेंसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा कह सकते हैं रेपुटेटेड वैकेंसी है आप सभी के लिए। क्योंकि शिक्षक के अंदर भी आप सभी की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, और जैसे कि आपकी अलग अलग योग्यताएं 1 से लेकर 12th, या फिर इसके अलावा जो भी बीच में आप सभी की योग्यताएं आती हैं, और ये उनमें से एक है। आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में 9000 से ज़्यादा बम्पर पदों पर वैकेंसी है। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या इसकी योग्यता है, इसी पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। कब तक आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगी, क्या इसमें आपसे टीईटी मांगा जाएगा या टीईटी नहीं मांगा जाएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि 9000 से ज़्यादा पदों पर यूपी के अंदर वैकेंसी को लेकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ये जो आप सभी के संबंध में प्रोसेस शुरू किया गया है, इसको लेकर जो नोटिस है वो भी यहाँ पे जारी किया गया है, और इससे संबंधित जो रिक्त पदों का डाटा है वो भी जारी कर दिया गया है भर्ती बोर्ड को। यानी कि जिस आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोसेस शुरू करना है, उसको लेकर आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इससे संबंधित डाटा आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में, यानी कि कल की न्यूज़पेपर में आया भी था कि 8905 पदों पर शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए निकाली जा रही है। 8905 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 4785 पदों पर आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मेल के लिए है। फीमेल के लिए 2473 पद हैं। अगर बात की जाए प्रवक्ता के बारे में, मेल के लिए 817 पद हैं, और अगर फीमेल की बात की जाए तो 830 पद हैं। कुल मिलाकर के 8905 पद हैं। मान करके चलें कि 9000 पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसी हो रही है। अब 9000 पदों पर वैकेंसी में आप सभी के कौन कौन से पद हैं? एक LT ग्रेड का है, ठीक है, एक LT ग्रेड का है, और दूसरा जो पद आपको देखने के लिए मिलता है वो आप सभी का आता है GIC प्रवक्ता का, ठीक है, GIC प्रवक्ता का। अब इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। ऑनलाइन अध्याचन किसको भेजा है? UPPSC को भेजा है। UPPSC इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा। अब ये जानकारी तो आप सभी को जो अनुमानित है वो आपको बता दी गई है। सवाल ये था कि इसको लेकर विज्ञापन कब तक जारी होगा। देखो, इस प्रोसेस के अंदर जानकारी क्या है, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी के सामने आई थी, लेकिन आपने देखा था कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि नियमावली को संशोधन हो गया, नियमावली को मंजूरी मिल गई। ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक बदलाव किया गया, वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा प्री मेंस के आधार पे होगा। अब जब प्री मेंस के आधार पे आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे संबंधित नियमावली बनानी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले जब LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती आई थी, आपको पता होना चाहिए 2018 में पहली बार वैकेंसी आई थी, लेकिन ये 2018 में नहीं आई थी, 2017 में आई थी। क्यों, बताता हूँ। 2017 में सपा सरकार के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन जब 2017 में वैकेंसी निकाली गई, उस समय पे आपकी मेरिट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया था। और वो क्या था कि ये भर्ती पहले आपकी मेरिट के आधार पे होती थी।
यानी कि जो आपके नंबर है ग्रेजुएशन के अंदर, बीएड के अंदर, उसके आधार पर मेरिट बनती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आप सभी के लिए एक बदलाव किया गया और ये बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिला आप सभी की भर्ती से संबंधित। और ये बदलाव ये था कि आप सभी के लिए जो वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें जब सरकार बदली है ना, नई सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 में, उनके माध्यम से इस भर्ती में के अंदर बदलाव ये कर दिया गया कि आप सभी की जो वैकेंसी होनी है वो मेरिट के बजाय सीधी भर्ती के माध्यम से होगी, यानी कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। अब पिछली बार जब लिखित परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हो गया है ना, तो जो तत्काल कहने की परीक्षा नियंत्रक है उनको जेल भी जाना पड़ा। सुत्ता सिंह का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बता दिया है। अब ये तो एक जानकारी हो जाती है कि ऐसा हुआ। दूसरी जो चीज़ आप सभी के लिए निकल कर आई वो आपको देखने के लिए मिली इसके अंदर कि जब पेपर लीक हुआ तो सरकार ने कहा कि एक परीक्षा के आधार पर हम नौकरी नहीं देंगे। अब इस बार की एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी के लिए 2 परीक्षाएं की जा रही हैं, यानी कि आपका एक प्री और दूसरा है मेंस के आधार पे, ठीक है, और उसी के आधार पे आपका चयन हो रहा है। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी की मेरिट के बारे में। अब मेरिट के साथ अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में तो देखो उम्मीद ये है कि इसको कैबिनेट से जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी, यहाँ पे आप देखो ये लिखा भी हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमावली पर जो आपत्ति लगाई गई थी उसको दूर कर लिया गया है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 पदों को रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो आयोग को भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसको लेकर विज्ञापन आ जाएगा जिसमें आपका प्री और मेंस होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो होगी आपको देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि इसकी योग्यता। वैसे तो आप जानते हैं कि इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड के आधार पर। इसमें आपसे किसी प्रकार का कोई टीईटी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। रही बात एक चीज़ को लेकर कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आप सभी के मन में सवाल थे, मैंने इसको लेकर बताया भी था कि जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बस आपको समझने हैं किसी वैकेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सारा खेल होता है। तो उसके लिए क्या रहेगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इससे संबंधित क्या करें कि इसकी नियमावली आने दें, है ना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कह रहे थे सर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे एक वीडियो बना दीजिए। मैं बना तो दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि नियमावली के अंदर कुछ नए बदलाव किए गए हैं और उस नियमावली के अंदर आप सभी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदले गए। तो एक बार जैसे ही वो नई नियमावली जारी होती है उसके बाद में मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जानकारी दे दूँगा। अभी के लिए इसमें बीएड करने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, टीईटी की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो आपका जीके जीएस 30 नंबर का होगा, बाकी आपका सब्जेक्ट का होगा और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। प्री और मेंस आप सभी के जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव नहीं होने जा रहा है, ठीक है। 9,000 से ज़्यादा पदों के लिए जो वैकेंसी है इसमें आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी शामिल है। 7,258 पदों पर एलटी ग्रेड है। 1647 पदों पर आप सभी के लिए जीआईसी प्रवक्ता है जो निकाली जा रही है। इन टोटल पदों को लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो आप सभी के लिए जनवरी के अंदर जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिल सकता है, जनवरी के अंदर। क्योंकि अगर मान लो कि भाई अगर जो नियमावली को लेकर कैबिनेट मंजूरी दे देती है 1-2 दिन में या अगले हफ्ते तक, है ना, तो उसके बाद में कैबिनेट मंजूरी देगी, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको मंजूरी देगा उसके बाद में इसको लेकर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कम से कम आयोग को 30 दिन का समय तो चाहिएगा, है ना, 30 दिन का समय तो चाहिएगा। तो इसको लेकर जो आवेदन का प्रक्रिया है वो जनवरी में आप सभी के लिए शुरू हो सकती है और 3 महीने के अंदर अंदर आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम का कार्यक्रम है वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। अब आपके हाथ में कि आप इसको लेकर कितनी तैयारी कर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ होता है कि मेरे साथ जुड़े सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को सटीक और सही जानकारी मिलती जाए। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जितनी भी वादाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भर्ती को लेकर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद तैयारी करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थियों को असफलता हाथ लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।